था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे कराची का कश्मीर या किंजर का कारोली जिते जिते पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा उन्हनि सभिनी खे सायरा अली खान जो सिकबर सलाम कबूल। नाज़रीन, हिकु अहिड़ी ॻाल्हि कहाणी सचाई जेकी कामयाबीअ खां वठी नाकामीअ जे सफ़र ताईं पहुती या बुलंदियुनि तां आसमान तां चवंदा आहिनि न सीढ़ियुनि ते चढ़ंदो आहियूं उन स्पीड सां या पोइ माण्हू किरी पवंदो आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं बि लाइफ में थींदो आहे सिर्फ़ु ॿ टे डिसीशन ग़लति वठण सां पंहिंजो पाण खे अपडेट न करण सां। जीअं अमूमन असां पाण फ़ोन अपडेट न कंदा आहियूं ऐं उन में मेमरीज़ जमा कंदा रहंदा आहियूं जेको मूंसां हमेशह प्रॉब्लम थींदो आहे त उन में उहो फ़ोन डेड थी वेंदो आहे ख़तमु थींदो आहे ऐं मेमरीज़ जे करे पोइ असांखे उहो सभु कुझु डिलीट करिणो पवंदो आहे। डिलीट जे चकर में इलाही अहिड़ियूं शयूं आहिनि रेस थी वेंदियूं आहिनि ख़तमु थी वेंदियूं यानी कि उहे वयूं हलियूं न शयूं असांजे हथ मां पोइ वेठी कंदा आहियूं अई अल्लाह हीअ बि तस्वीरूं हुयूं हीअ बि वीडियोज़ हुयूं हीअ मेमरीज़ हुयूं अई उहा बि ॻाल्हि हुई अई उहा बि पॉइंट लिखी अई मुंहिंजो हीअ हिन में शइ रखी हुयमि मक़सदु अहिड़े टाइप जी शयूं पोइ दिलि खे तकलीफ़ ईअं थोरो थोरो हिकिड़ो कुझु जीअं उॾाइयूं वांगुरु दिलि में थोरो थोरो महसूसु थींदो आहे। तीअं ई हिकिड़ी ईअं चऊं त नाक़ाबिले एतिराम ॻाल्हि या नाक़ाबिले बर्दाश्त ॻाल्हि थी ज़िंदगीअ जी जंहिंमें नोकिया खे खपायो वियो हिकु अहिड़ो ब्रांड जंहिंजो बाक़ाइदे हिकिड़ो नालो मयार रिस्पेक्ट हूंदी हुई ऐं जेके यकीन कयो त हिकिड़ो नालो हो नोकिया जो उहो वक़्तु जेको चवंदा आहिनि न त चेंज थींदो आहे उन हिसाब सां उन्हनि सां हिकु अहिड़ी कहाणी थी वई जेकी तव्हां पाण बि ॿुधी हूंदी ॾिठी हूंदी ऐं नेट ते सर्च कंदो त सभु कुझु तव्हांजे साम्हूं हूंदो त उन जे CEO चयो त असां ग़लति न थी करे बि ग़लति थी वियासीं ऐं असां न सिर्फ़ु ग़लति थी वियासीं पर असां हारजी वियासीं असां मजबूर थी वियासीं असां कंहिं हद ताईं चओ त बिल्कुलु जीअं इंसानु बर्बादु थी वञे ख़तमु थी वञे बिल्कुलु निशानी जहिड़ो ख़तमु थी वियो। छो छाजे लाइ इहे सोचण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि सम्झण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। उन जी मेन वजह इहा हुई जो उन में जेको आहे उन्हनि जी ग़लती छा थी जो दुनिया सां गॾु न कयो उहो दुनिया सां गॾु न हलिया हुननि जो असां जेको चऊं था बसि असां ई आहियूं। कॾहिं कॾहिं अची वेंदो आहे न इंसान में जिते में अची वेंदी आहे उहा में इंसान खे किथे जो न रहंदी आहे। सोचो हिकु अहिड़ो ब्रांड जेके माण्हू केॾो मतिलबु ख़ूबसूरतीअ सां ऐं उन सां जेको आहे कंदा हुआ या ईअं चऊं त इस्तेमालु शयुनि खे ऐं उन्हनि ते यकीन हो ऐं हर को उहो इस्तेमालु कंदो स्टार्ट वारो हो कुझु ॿिया ब्रांड्स हुआ जेके ख़ासि हूंदा उन लाइ त माण्हू चवंदा त इहे त मख़सूस माण्हू रखी सघनि था पर उन्हनि में वरी नोकिया हिकु बेस्ट हूंदो हो। कहिड़े सेंस में जो नोकिया पाणी में किरी पए पट ते किरी पए कुझु बि थी वञे पर को टेंशन कोन हूंदो पर सिर्फ़ु उन वक़्त सां गॾु न हलियो ऐं पंहिंजो पाण खे बालातर कई पोइ ॿिया जेके ब्रांड्स आया उन्हनि खे टेक ओवर करे विया ऐं पोइ हुननि जो नालो ई पासे ते थी वियो। जेको लाज़मी ॻाल्हि आहे अगरि हिकिड़ो भरियल भखियल घर खे तव्हांखे ख़ाली करिणो पए छॾिणो पए ऐं असांजो सामान शयूं दर पदर थी वञनि त हिकिड़े वॾे महल जहिड़े घर मां तव्हां हिकिड़े फ्लैट में अची विया आहियो त उहे शयूं बि हुते पूरियूं न थींदियूं बर्बादु थी वेंदियूं बसि जस्ट उहो घरु तव्हांजे लाइ फ्लैट हिकिड़ो रहण जे क़ाबिल हूंदो बि ज़िंदगी गुज़ारणी आहे त मक़सदु आहे चवण जो त दुनिया सां ज़िंदगी में जेॾी महिल हलो था न अपडेट कयो पंहिंजी अहमियत ऐं हैसियत ॼाणो। यादि रखिजो तव्हां अगरि ॿिए खे डिग्रेड कंदा ॿिए खे घटि कंदा ॿिए खे चवंदा त उहो घटि आहे ऐं उन जी मञंदा न ॿुधंदा न पंहिंजी ईअं चऊं त पंहिंजी पोस्ट खे जो नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदा जॻह जो नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदा पंहिंजो पाण खे में शुमार करे ना बालातर करण जी कोशिशि कंदा त यकीन कयो तव्हां केॾा बि टैलेंटेड हुजो तव्हांजी अहमियत कोन रहंदी
छो जे चवंदा आहिनि न रोज़ जी टेंशन इरिटेशन ऐं चिक चिक हिकिड़ी दिमाग़ में उहो चवंदी आहियां त उहो सोनी घोरियो जेको कन छिने ईअं बि थी वेंदो आहे ज़िंदगी में। त हमेशह यादि रखिजो जेके आहियो जिते आहियो उन एतिराम पाण बि पंहिंजो बि रखायो, ॿिए जो बि कयो, ॿिए खे बि अहमियत ॾियो त तव्हां आहियो ऐं आऊं आहियां। अगरि आऊं तव्हां थी वियसि त यकीन कयो आऊं बि न रहंदसि। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं ऐं आउं मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे सॾींदसि ऐं चवंदसि त अचो अची जेको आहे असांखे टिप्स ॿुधायो वरी सुहिणे सुठे स्मार्ट थियण जूं। सो ज़बरदस्त, तव्हां बि ॾाढा प्यारा पिया लॻो, ॾाढो ऐं पीच कलर तव्हां ते सूट पियो करे, ख़बर अथव ॾाढो रिफ्लेक्शन ॾींदो आहे साइमा, जंहिंमें पिंकिश पीचिश जेको पाण हणंदा आहियूं न कलर, ॾाढा सुहिणा लॻंदा आहिनि। जी नाज़रीन, आपका बहुत प्यारा लग रहा है कलर, माशाल्लाह से सूट कर रहा है, स्मार्ट लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू। अच्छा, असां वटि मौजूदु आहे पंहिंजा शेफ शाइना बि, त उनखे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम शाइना, कैसी हैं आप? तो तव्हां खां था वेलकम कयूं, मिलंदा था वठूं ऐं पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं। जी, ऐं साइमा खे चवंदा त साइमा प्लीज़ स्टार्ट। जी जैसा अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि मैंने कल बताया था कि सुबह का नाश्ता कैसे करना चाहिए और कितना खाना चाहिए, पूरी डिटेल मैंने बताई थी। आज मैं बताऊंगी दोपहर और रात का खाना किस तरह से आप मैनेज करें। कि आप जैसे 10 बजते हैं, 10 बजे मैंने कहा कि टी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है फ्रूट खाएं, ठीक है। अगर वो अवॉइड करें वो चीज़ें बहुत बेहतर है, अगर जिन लोगों को आदत है आप ले सकते हैं। लेकिन क्या है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए क्या है कि उस ग्रीन टी के अंदर आप थोड़ा सा पुदीना डाल दें, थोड़ी सी जो है दालचीनी डाल दें, ताकि वो उसका बैलेंस हो जाए, वो जो उसकी गर्माइश है वो बैलेंस हो जाए। और उसके बाद दोपहर में क्या है कि जब आप डाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करें, 2 गिलास फुल पानी के पीना है आपने। उसके बाद इतना बॉल आप ले लें या एक प्लेट ले लें, वो सैलेड का भर के खाएं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो भूख है, जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उनकी भूख जो है नॉर्मल हो जाएगी और वो जो भी खाना दोपहर का जो खा रहे हैं वो कम खाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैलेड खाने के बाद आप क्या करें, लाल वाली जो दाल है, मसूर की दाल, वो ज़्यादा पतली बिल्कुल इतनी सी मसूर की दाल और 3 से 4 गिलास पानी के अंदर उसको आप जो है पका के अच्छी तरह से बिल्कुल पतली सी, और इतने ही चावल, डबल बॉयल किए हुए चावल आप वो लें। ये कचूमर जो बनाया, अगर वैसे खाते हैं तो बहुत अच्छा है, कचूमर की सूरत में भी उसको आप इस दाल के साथ खा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो कहने का मकसद ये है कि आप दोपहर का खाना इस तरह से खाएं, बैलेंस रखें, ज़्यादा हैवी नहीं खाएं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि दोपहर के बाद जैसे 4 से 5 बजे के दरमियान वो टी टाइम होता है, उसमें आपने क्या करना है, आपने वही जो भुने हुए चने हैं वो थोड़े से लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो उसमें वो करके, और एक आता है फूल मखाने। फूल मखाने क्या है, आप रोस्ट करके रख लें। आप जब भी आपको भूख लगे शाम के टाइम, ख़ास तौर से 4-5 बजे के दरमियान, तो वो आप वो चाय के साथ वो ले सकते हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है ये फूल मखाने, नाम बचपन में कोई होगा याद नहीं रहा। जी जी, ना मुझे सिंधी में याद है, ना उर्दू में, ना इंग्लिश में, मुझे कोई इसका नाम याद नहीं। ये जब से यहाँ में आई, शो शुरू किया, साइमा से मुलाकात हुई, तो साइमा ने इसका नाम बता दिया। तो अब फूल मखाने बड़े शौक से खाया करते थे बचपन में। हाँ, पंजीरी में जो डालते हैं ना, जो पंजीरी में भी, लेकिन वैसे भी इसकी पुड़ियाँ जो है बनाकर जो सेल होती थी शॉप्स पे, तो वो बड़े शौक से ले लेके पॉपकॉर्न की तरह खाई जाती थी, और बहुत टेस्टी होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये कि इसको मजीद अच्छा बनाने के लिए, ताकि आपका जो है टेस्ट आपका कायम रहे, तो आप उसमें थोड़ा सा टिप ऑफ द डे आज आप हमें क्या देंगी? तो टिप ऑफ द डे यही है कि आप खाना जो भी खाएं वो बैलेंस करते हुए खाएं, और जो है ये छोटे-छोटे ये टिप्स हैं बीच में आप खाने और स्नैक्स के दरमियान जो आप खाते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ आपको खाना है, तो भुने हुए चने रखें, उसमें किशमिश डाल लें, उसमें ड्राई फ्रूट डालें, चलते फिरते वो खाएं। और उसके साथ जो है सुबह का आगाज़ जो है अपने थोड़ा सा गुड़ के साथ कीजिए। तो यकीन करें क्या है कि जब आप वो गुड़ का इस्तेमाल करें सुबह के टाइम, और रात को फिर सोते हुए भी ज़बरदस्त। ये तो ॾाढी सुठी टिप ॾिनी आहे। अगरि हिकिड़ी जेका फिटनर असांखे इहा टिप ॾिए त बाक़ी छा खपे। सो असां हलूं था शेफ शाइना जी तरफ़, ऐं शाइना खे चऊं था त शाइना क्या बात है, आप करे 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 बिल्कुल कर सकती हैं जी, क्या बात है। अगरि असांखे हसमुख भाई अगरि कुझु आहे माचिस ज़बरदस्त, इन्हनि ॿारियो हो, मूं ॾिठो ॾाढो सुहिणो पियो लॻो। सो जे बहरहाल तव्हां जैसे ॿुधायो।
हाँ अच्छा जी, तो ये मुझे दे दे। बिल्कुल। जी जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहिना शुमाइल और आपको खुशामदीद करती हूँ अपने किचन सेगमेंट में। और क्योंकि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना है और उसमें रिलेटेड से हम रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो क्योंकि इसमें ये होता है कि लोग अपनी अकीदत का जो इजहार होता है वो कुछ डिफरेंट खाने बनाकर करते हैं, कुछ मीठा बनाकर, कुछ नमकीन बनाकर, और एक दूसरे के घरों में जो है वो इसका तबादला किया जाता है। और अच्छा सायरा, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो जब रबीउल अव्वल होता है तो आप क्या बनाती हैं अपने घर में? यार हमेशा चाहते हैं कि कोई मीठी चीज़ बनाए, मीठे पे ज़्यादा दिल पे, स्पेशली जो है हम लोग कहते हैं कि खीर बनाओ, गाजर का हलवा हो गया, या मिठाई बाहर से खरीद के भी हो जाती है, इस तरह। क्या बात है, ये भी यहाँ से इसको। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता है दिया जलाना भी सुन्नत है, तो यहाँ पर भी हमने आज थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा इसको डिफरेंट अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर मैंने बनाया देगी कोरमा। और देगी कोरमा जो है वो ये तो चॉइस अपनी होती है, इसमें वो बात नहीं होती, कुछ भी बनाए, ये हमारे अपने टोटके रखे हुए होते हैं जिसको हम बड़े एंजॉय नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करते हैं, जिंदगी में एंजॉय करने का भाई बाढ़ जो मकसद हो हार साने के बंदा करके छोड़ो स्मेल थी दे, सिर्फ जस्ट डेकोरेशन जे हवाले सां सां कयो सी त थोड़ो एंजॉय छे। अलाए ॾिठनि या कोन ॾेखारियो था स्क्रीन ते ॾेखारियो, बस थोड़ो थी हो तो ठीक है, सही है। पर हाणे स्मेल इन जी इलाही पई थे, बिल्कुल असां करे बंद करे छॾियो। एयर कंडीशनड होता है सेंट्रल, तो उसकी वजह से जो है वो हम नहीं जला सकते मजीद देर तक। अच्छा जी, इसकी रेसिपी क्या है, किस तरह से इसको बनाया है, दिखाएं तो सही हम लोग। सबसे पहले तो ये हमने बनाया हुआ है यहाँ पर देगी चिकन कोरमा बनाया हुआ है। क्या बात है, तो बड़ा खुश कर दिया आज तुमने मुझे। बिल्कुल। अच्छा, इसकी रेसिपी क्या है थोड़ा सा वो भी बताएंगे हम। ठीक है, आप रेसिपी बताएं। ठीक है जी, इसकी रेसिपी जो है वो ये है कि हमने यहाँ पर ली है हाफ के जी चिकन। हाफ के जी चिकन ली। सबसे पहले आपने चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें इसका जो मेन पार्ट होता है वो होती है इसकी ब्राउन प्याज। तो आपने इसको ब्राउन प्याज करनी है। प्याज आपने ले ली 2 अदद बड़ी डली, और उसको आप स्लाइस में काट के ब्राउन करके उसका चूरा हाथों से करके उसको अलग रख दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है लहसुन। जिस ऑयल में आपने प्याज को ब्राउन किया था उसी ऑयल में आपने लहसुन के 3 जवे कुचल के उसके अंदर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने चिकन को डाल के बहुत अच्छे से फ्राई कर देना। जब आपकी चिकन वाइट हो जाए, आपने एक मसाला तैयार करना है। आज मैं उस मसाले की रेसिपी बता रही हूँ, वो हमारा इंस्टेंट कोरमा मसाला है। इफ़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है वो पैकेट का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप घरों के जो मसाले होते हैं हमारे, उससे हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून हमने ली है लाल तलहार मिर्च, जो कि कोरमे में आपने देखा होगा कि रेडिश सा कलर आ रहा है, तो ये उसकी वजह से आ रहा है। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ली है ब्लैक पेपर पाउडर। इसके अंदर सॉल्ट मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है, जायफल और जवतरी पिंच ऐड की है, ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून, 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंगे, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद तेज़ पत्ता, यानी कि घर के जो तमाम पिसे हुए। और जो है वो, अच्छा इसमें हल्दी नहीं जाती है कोरमे में, तो हल्दी मैंने इसके अंदर नहीं डाली है। दूध भी डाला जाता है दूध अगर आपका दूध से मुझे टिप याद आई कि अगर आपका कोरमा लग जाए तो आप उसमें अगर दूध डाल दें, या आपका कोई भी सालन लग जाए आप उसमें दूध ऐड कर दें, तो उसकी जो लगे हुए की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ बड़ा मज़ेदार सा सीन हुआ कि सब में मैंने घर में कोरमा बनाया, सब ने इतनी तारीफ़ करी कि ये इतना मज़े का कैसे बना है। तो उसका राज ये था कि वो कोरमा थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने उसमें दूध ऐड किया, उससे जो है उसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हुआ और मज़ीद मज़ेदार हो गया। अच्छा, कभी कभी इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में तो बिल्कुल। तो उस दिन जो है वो, लेकिन मैंने ये बात नहीं बताई उन्हें कि लेकिन आज ये राज दुनिया के सामने खुल चुका है। असांजे इन प्रोग्राम में हुन वांगर जीअं प्राइवेट ते थींदो आहे न, हमेशा निजी चैनल ते इहा ब्रेकिंग न्यूज़ ॿुधी त इहो मुंहिंजे मॉर्निंग शो में जेको आहे शाइना जी ॻाल्हि लीक थी चुकी आहे, शाइना जे वाता। सो इहो मुंहिंजो आहे अॼु जो कैप्शन। सो वञूं था हिकु थैंक यू सो मच, नंढिड़े कमर्शियल ब्रेक ताईं जल्दी था अचूं। गुलड़ा टिड़न था, जड़े से जो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था,
वेलकम बैक वापसि असां अची चुका आहियूं ऐं तव्हांखे ख़ुशख़बरी हिकिड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां। ॾाढो मतिलबु मूंखे अंदरां हिकिड़ा ईअं चवंदा आहिनि न वाइब्स सुठियूं ईंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां सुठो सोचींदा आहियो सुठो कंदा आहियो। अगर आउं हिनखे उर्दू में थी ॻाल्हि कयां कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है तो कितना अच्छा महसूस होता है और खुशी महसूस हो रही होती है। इंसान बड़ा एक यूँ कहें कि अंदर से उसके एक अजीब से फूल उमड़ रहे होंगे, हो रहे होते हैं जी। तो उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा एक स्लोगन बना हुआ है कि जब भी मेरा प्रोग्राम लास्ट में ख़त्म होता है मैं कहती हूँ वण पोखियो माना पौधा हणो, पौधा हणी करे उनखे वण कयो, वण करे उन अॻियां गाॾी बीहारियो ताकी तव्हांजे हिसे जी हिकिड़ी काउंटिंग थी वञे। अॼु इत्तेफ़ाक़ सां जंहिंमहिल आऊं मूंखे ख़बर त हुई पर चवंदा आहिनि न त हिकिड़ो लफ़्ज़ त मुंहिंजी टीम आई, मैडम तव्हांखे ख़बर आहे अॼु ख़ुशख़बरी आहे। मैंने कहा क्या खुशखबरी है? तो कहने लगी ये है कि वो लोग आए जिन आप तो अपनी तरफ से कहती है कि पौधे जो है उगाया करें, उसको पेड़ बनाया करें, फिर अपनी गाड़ी अपने पेड़ के नीचे अपने दरख्त के नीचे खड़ी कर दिया करें। तो उस ट्री का अपना मज़ा होता है जो आपके घर के बाहर होती है, आपके अपार्टमेंट के बाहर की तरफ कोई भी आपका एरिया होता है वहाँ होती है। तो जहाँ अगर कोई जगह ना मिले तो किसी रोड रास्ते पर ही लगा दें और जब आप वहीं से गुजरते कभी ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे जा रहे हैं, आप एक पानी की बोतल अपने घर से भरें, जाते हुए उसको देते हुए चले जाएं। कोई तकरीबन रोज़ भी नहीं होता, कभी कभी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपका एनर्जी जो है ना वो संवार देती है। आपको एक हर चीज़ ग्रीन ग्रीन लगती है, बाहर तो ग्रीन लगता ही लगता है लेकिन अंदर से ग्रीन फील होता है। ऐसे ही बंदे हमारे पास जो है शख्सियत आए, ये इतनी तमीज़ जो मैंने बांधी है वो इसी वजह से ही बांधी है कि मुझे खुशी हो रही है। मुझे यूँ लग रहा है कि मैं जो वो जुमला अपनी तरफ से बोलती थी मेरा दिल करता था, आज मुझे उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है उस पर बात करने का। तो एक हमारे पास शख्स मौजूद हैं जिनको तारिक रईस फ़रोग़ कहते हैं और जिनका ताल्लुक़ अदबी घराने से है और इवेंट्स मुनक्किद करते हैं, अदबी इवेंट्स, और जो है अदब शायरी भी करते हैं, नगमे भी लिखते भी हैं, इंटरव्यूज़ भी इसी मामले में जो काम है और बहुत सी अखबारात से भी मुंसलिक है। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं, लेकिन वो बताऊंगी बाद में उन्हीं की ज़ुबानी कि ये हम जोलियों का क्या रेशमा के साथ कनेक्शन, ऐसा क्या है जिनको हम कहते हैं रेशमा जी हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट। तो रेशमा जी जो हैं उनसे क्या ऐसा कनेक्शन है कि सब ने कहा, मैं भी सुनने को बेकरार थी, मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, मैं सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन उससे पहले बता दूं जो है क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट्स, सो उस हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं हम लोग तारिक रईस फ़रोग़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, बहुत खूबसूरत आपने तमीज़ बांधी और जो आपने माहौलियात के हवाले से बात की है और पेड़ की बात की है, इत्तेफाक से वही हम लेके चल रहे हैं जी। इवेंट एक हमने 2018 में किया था पीसी कराची में, सेकंड वो फर्स्ट था हमारा क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के नाम से, और हर वाक़ ऑफ लाइफ से लोग उसमें शरीक हुए थे। माहौलियात के जो संजीदगी है उस सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया था और अब ये 18 और आज 23 से 5 साल मज़ीद मतलब हो गए हैं। और आपको पता है कि ये जो इस वक्त पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और पूरी दुनिया के लिए। इसमें मतलब कोई अलग नहीं है, पूरी दुनिया, पूरी ज़मीन जो है उसके जितने भी वासी हैं, जो लोग हैं, जो ज़िंदगी जहाँ जहाँ है, तो उन सब के लिए ख़तरा बन गया ये बहुत ख़तरनाक और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो बिलाल एसोसिएट्स और शेप जो NGO है, हमने मतलब मुश्तरका तौर पे ये एक इवेंट किया था और अभी एक मेगा इवेंट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 24 अक्टूबर को मूविंग पिक में। तो उसका मकसद यही है कि ये शऊर और आगाही पैदा की जाए आवाम में, आवाम में शऊर और आगाही कि भाई आवाम क्या कर सकती है। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर कर रही है, यूनाइटेड नेशन ने गवर्नमेंट जी हाँ यूनाइटेड नेशन ने भी मतलब करारदाद पास की है इस सिलसिले में और इसको बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। और हमारे मुल्क में भी जो सरकारी तौर पे काफ़ी संजीदगी, काफ़ी अथॉरिटीज़ वगैरह भी बन गई, मगर हमारा मकसद शऊर पैदा करना आवाम में। आवाम असल में सबसे बड़ी ताकत आवाम होती है।
तो आवाम जब शऊर आएगा तो वो अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, असल आगाही ये देनी है हमने कि आवाम अपने बेस पे अपने मतलब आप अपने घर से शुरू करें, क्योंकि इस वक्त पोल्यूशन जो है वो तरह तरह की पोल्यूशन है, एयर की पोल्यूशन है, सॉइल की पोल्यूशन है, समंदरी पोल्यूशन है, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा बन गया वो प्लास्टिक सोल्यूशन है। एग्जैक्टली मेरा सवाल भी यही था, लेकिन आप खुद इसी पॉइंट पे आ गए। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो है सबसे ख़तरनाक चीज़, और UN ने जो करारदाद जारी की है उसमें भी प्लास्टिक पोल्यूशन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वो एक बहुत बड़ा अफरियत बन गया, बला बन गई है इस वक्त, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हमारी ज़िंदगी का सुबह का जो मॉर्निंग स्टार्ट होता है तो वो टूथब्रश से होता है, है ना, वही प्लास्टिक है। और पूरे दिन में आप मतलब सिंगल शख्स जो है कितना प्लास्टिक यूज़ करता है, तो उसके जो ख़तरात है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत भयानक आ रहे हैं। तो इसलिए ये शऊर पैदा करना है कि आम इंसान एक काम तो कर सकता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दे, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर फील्ड में प्लास्टिक, इवन मेडिकल सिरिंजेस देखने, तो ये हमारे लिए बेशुमार इसके फ़वाइद तो हैं, मगर साथ ही इसके नुकसानात जो हैं वो इससे फ़वाइद से बढ़ते जा रहे हैं। समुद्री आप जो हैवानात हैं वहाँ पे जो पोल्यूशन बढ़ गया है, मेरीन पोल्यूशन, वो 80% प्लास्टिक है, जो उसमें जो वेस्ट है समंदर में 80% प्लास्टिक हो गया है। तो वहाँ जो हैवानात हैं, वहाँ मछलियाँ हैं या दीगर जो जानवर हैं उनके लिए ख़तरा बन गया, उनकी मौत वाक़ई हो रही है। तो हमें बहुत संजीदगी से इसको अपने तौर पे अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर प्लांटेशन जैसे आपने जो बहुत जरूरी, जी हाँ, अगर ये किया है तो इसको अच्छा, ये अगर आपके साथ कोई मिलके काम करना चाहे कि पार्टिसिपेट करे तो किस तरह? सब वेलकम है, हमें सबको हमने वेलकम किया हुआ है। कैसे कांटेक्ट करें? ये हमारा जो आपके जरिए कर लेंगे, तो आप अपना नंबर बिल्कुल आप लाइव बता सकते हैं ताकि आप 0345 200 4373। तारिक रईस फरोग मेरा नाम है। जबरदस्त जबरदस्त। मैं चाहूंगी कि अगर स्क्रीन पे चला दें ये नाम तो ज्यादा बेहतर है, जी हाँ, तो जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये बात करें, जैसे देखे ना, अब ये तो हो गई हम लोग रोड पर, रास्तों पर हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर कुछ कोई लेडीज़ है घर से नहीं निकल सकती, लेकिन उसके लिए कहते हैं ग्रीन, वो क्या आपकी गैलरी का टुकड़ा भी आप कर सकते हैं। जी हाँ। क्योंकि अमून मेरी ये भी चीज़ होती है कि आप जो है ना अपनी गैलरी सजाएं, उसमें प्लांट्स रखें, उसमें गमलों में आप कोई सब्जी उगा दें, तो आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट घर से फल, हाँ छोटे छोटे जो चीज़ें, हाँ ऐसी बहुत सकती है कि जब आप फूल सजा रहे हैं व लगा रहे हैं तो उस गैलरी में 2 से 3 जो है गमले आप फल के, 2 से 3 आप सब्जी के, कि आपको हरा धनिया, पुदीना, मिर्ची, टमाटर तक भी मिल जाते हैं घर से, बहुत सारी भिंडियाँ, तूरी, तो ये वो, अच्छा तूरी और भिंडियों का तो अमूमन मुझे खुद भी याद है कि हम जिस घर में रहते थे, हमारे जो बैक साइड बहुत काफ़ी प्लाट था, तो जो हमारे पीछे वाले थे उनका भी था, तो वो तूरियाँ लगाते थे हमारी तरफ, हम जो सब्जी लगाते थे उनकी तरफ, हम कहते थे जो हमारी तरफ वो हमारी, जो तुम्हारी तरफ वो तुम्हारी, तो मतलब उस तरह वो अम्मी ताज़ा तोड़ के उस जो है गार्डन से आती थी। और ये असल में जो जदीद ज़िंदगी जो हमारे यहाँ शुरू हो गई है शहरों में ख़ासकर, तो उसमें अब ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है और हो गई है काफ़ी हद तक, कि हम वो जगह ही नहीं छोड़ते। अपना घर तो बनाते हैं, वो बिल्कुल वाल टू वाल हमारे रूम चल रहे होते हैं, तो अब वो कहाँ से मतलब पेड़ लगाए जाएं या वो क्या। मगर ये कि आप हेल्प आउट कर सकती हैं। अब देखें जो अमेज़ोन था, जो मतलब हमारी ऑक्सीजन है, ज़मीन की ऑक्सीजन जो है अमेज़ोन के जंगलात हैं, अब वहाँ भी कमी हो रही है। फिर हमारे ग्लेशियर्स जो हैं, क्योंकि हमारी जो ये जहरीली गैसेस फ़ज़ा में जा रही हैं, जहरीली गैसेस जो फ़ज़ा में जा रही हैं वो इतनी हिद्दत पैदा कर रही हैं, इसे आलमी हिद्दत कहते हैं हम, तो वो जो है उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो गए और फिर समंदर की जो सतह है बढ़ रही है। मतलब बेशुमार नुकसान आते हैं, मगर हम अपने नाम का दिया जला सकते हैं। अपने नाम का एक नाम का एक दिया, एक नाम का एक पौधा, एक पेड़ अपने नाम का कहीं भी लगाए, चाहे अपने घर के बराबर में लगाए या किसी रोड पे लगा दे। वही वाली बात कि एक पानी की बोतल गाड़ी में डाल दें, बिल्कुल हर दूसरे तीसरे दिन दे दें। बहुत अच्छा मशवरा, कसम से बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे भी आए हैं जो फौरन बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसकी ऑक्सीजन बहुत खराब है। अच्छा जी, तो कहते हैं कि वो उससे थोड़ा बचना चाहिए। कुछ पौधे जो हैं वो रिकमेंडेड हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसमें स्नेक प्लांट नंबर 1 है।
स्नेक प्लांट है भी खूबसूरत डेकोरेशन के जैसा है, और उसको मतलब ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं है कि जी तो आप वो बेस्ट है ना, जी बेस्ट है फिर। तो वो इस तरह के पौधे लगा के वो आप माहौल को अच्छा कर सकते हैं। माहौल दोस्त पहला प्लांट के लाते हैं स्नेक प्लांट्स जो है, तो आप उसकी मतलब ये कि लगा लें, छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये कि अगर देखें आप माशाल्लाह 2.5-3 करोड़ की आबादी है कराची की, अगर एक घर में एक पौधा भी लगाया जाए या एक शख्स एक पौधा भी लगाए तो करोड़ों के हिसाब से हो जाएंगे। जिस तरह हम लोग करोड़ों लोग हैं, जी हाँ, जी और जब खड़े हो जाते हैं कि हमें किसी की मदद करनी है, तो मैं तो समझती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी आप देखिए कितना जो है साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं इसको जरूरतमंद है, हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना समझें कि सवाब जो है एक होता है, सवाब के और काम करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। आम लाइफ में पेड़ भी जानदार हैं जिनको हमें उगाना चाहिए, और अपने घर के बराबर से लेके कहीं भी आप उगा सकते हैं, उसकी कोई जगह नहीं। आप अपने दोस्तों के घर जाते हैं, उनके घर जाके उगा सकते हैं कि मेरे नाम का है, जब मैं तुमसे मिलने आऊँगी मैं अपने जो है फूल को या अपने पेड़ को खुद पानी दूंगी, पौधे को, लेकिन जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम देती रहना। तो इस तरह दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों से हम दूर हो गए। मैं कहूँगी जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो है। और हाँ, उससे पहले हमारी मेन चीज जो रुक गई, रेशमा जी। जी जी, वो उसके बारे में है कि मेरे वालिद रईस फरोग साहब अल्लाह बख्शे, तो वो आपके पीटीवी से बहुत अटैच रहे हैं, बहुत गीत लिखे हैं झरने प्रोग्राम में, और फिर बच्चों का प्रोग्राम हम सूरज चांद सितारे के नाम से वो जावेद मीर वो बजाते थे और बच्चे गाते थे, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें जो है रेशमा जी का जो एक गीत है, मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, वो हमारे वालिद साहब ने ही मतलब उसको तहरीर किया था। जी हाँ, और सुहेल राना साहब ने उसको मतलब मौसीकी दी थी, अमीर इमाम साहब ने उसको पेश किया था। तो वो वर्ल्ड ओवर मतलब मशहूर है, वो एक पहचान बन गई है। तो माशाल्लाह काफ़ी, रेशमा का भी नाम हुआ, वालिद साहब का भी नाम हुआ माशाल्लाह। क्या बात है। कोक स्टूडियो में भी रिमिक्स में भी आया, मगर जाहिर है वो अपना एक स्टाइल में गाया, लेकिन जो रियलिटी है सो पीटीवी है, क्योंकि मेन दर्सगाह जहां आप सीखते हैं वो पीटीवी कहलाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप देखें, आप उस टाइम को देख लें, और फिर आज के जो है निजी चैनल हुजूम है, तो हुजूम है जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता। आप उसमें भाग रहे, दौड़ रहे, हालत बुरी है, लेकिन आप अपनी मंजिल तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। लेकिन उस वक्त आपको मंजिल मिले ना मिले, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपका जहन फ्रेश था, जिसमें आप आराम से कोई भी डिसीजन ले सकते थे। इस वक्त डिसीजन पावर हमारे हाथ में नहीं है। हमें जो जहां दरिया के उस बहाव के साथ जो लेके जा रहा है वहीं जा रहे हैं, हम अपनी सोच पे नहीं चल रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मुझे नंबर 1 बनना है तो मुझे किसी भी हद तक चले जाना है। तो ये जो चीजें ना, ये आपको लेट डूबती हैं। बेशक बेशक। सो मैं चाहूंगी कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि माशाल्लाह से अदबी घराने से आपका ताल्लुक है, अदब से ताल्लुक है, किसी वक्त आपको बुलाएंगे, अदब के हवाले से बात की जाएगी, वो एक अलग होगा। आज आए हैं हमारा ग्रीन क्लीन, उसके हवाले से कि हमारा जो यूं कहें कि मुल्क एनवायरनमेंट साफ सुथरी रहे, खूबसूरत रहे, आंखों को अच्छी लगे, दिल को अच्छी लगे, सुकून मिले, तो उस हवाले से मैं मतलब ये कि एक चलते वक्त एक बात और कह दूं कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये एक स्टडी आई है कि एक साल में एक शख्स, आजकल की बात कर रहे हैं, एक साल में हर एक शख्स जो भी है 50,000 नैनो पार्टिकल्स इनहेल कर लेता है। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो खाने पीने में प्लास्टिक यूज़ हो रही है, जिसमें लंच बॉक्स हो गया या दीगर मतलब, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के आइटम्स हैं। सिंगल यूज़ वाले जैसे पेट बोतल्स हो गई, या ये कि प्लास्टिक के अपने चमचे हो गए, प्लेटें हो गई, कम से कम आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर दें, शॉपर को ख़त्म कर दें, कपड़े का शॉपर ले लें। ये रिक्वेस्ट है ताकि ये एक हमारे एक कदम हम लोग आगे बढ़ सकें इस पोल्यूशन की चैलेंज को मतलब कबूल करते हुए। एक कदम हम कम से कम जिसमें स्टार्ट तो करें, अपना वो कहते हैं एक ईंट रखे तो सही, दीवार खुद ब खुद बनती चली जाती है। वो ये कम से कम मेरा एक मैसेज है कि आप शॉपर्स जो है वो कपड़े का उसको यूज करें, और ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको आप मतलब खत्म कर दें। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त चीज बात कही कि जिस तरह कहते थे कि पराठे से दूर रहो, अपना खजूर से दूर रहो, दूध से दूर रहो, ये सारी चीज़ें आप देखें वही लौट के आ रही हैं। तो याद रखिएगा, ये प्लास्टिक मसवाक इस्तेमाल करें, बिलीव मी उसका जो असर है किसी चीज़ का नहीं। हम जदीद दौर में पहुंच गए, उससे हम खुद अपने हाथों से कैंसर भी ला रहे, बहुत सारी बीमारियां हैं जो खुद ब खुद आ रही हैं। क्यों? कि हम अपने हाथों से ला रहे और फिर कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत, वो चीज़ गलत। हम खुद को तो देख ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं। सो बहरहाल हम
जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक से पहले मैं आपको करूंगी थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हुई। जाते जाते मैं ये कहूंगी कि आम नमक के बजाय सिर्फ राइट सॉल्ट इस्तेमाल करें, सुकराल जी, 0 कैलोरीज, बिल्कुल ये अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो ये जी मैं दिखाती चलूँ आपको, ये देखिए कि देख रहे हो तो बिल्कुल इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मैं पर्सनली खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। सो जाते हैं छोटे कमर्शियल ब्रेक की तरफ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल मॉर्निंग एट जी नाज़रीन, असां वापसि अची विया आहियूं। ऐं हिकु थींदो आहे न ज़िंदगीअ में, असां के फ़ैसिला कंदा आहियूं जल्दी तकड़ में कंदा आहियूं। इलाही माइट पढ़ियल लिखियल न हूंदा आहिनि, पर पंहिंजे ॿारनि खे चाहींदा आहिनि कि हम उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि हम नहीं पढ़े हुए तो हमारे बच्चे पढ़ जाएं, कुछ मुस्तक़बिल में कुछ ऐसा काम कर जाएं, अपनी ज़िंदगी को संवारें। हमने बड़ी तकलीफ़ों में, गुर्बत में और मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह ना गुजारें, वो पढ़े लिखें, अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो बेचारे गरीब से होते हैं, छोटी सोच रखने वाले होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएं। एक ये हो गई, ये कैटेगरी अलग से। एक होती है कि बहुत एलीट क्लास भी होती है, बहुत अच्छे भी होते हैं और मीडियम भी होते हैं, लेकिन गाइडलाइन जो कि बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, अगर वो नहीं समझ आती तो आप कुछ भी गोल नहीं कर सकते। जबकि आपके पास कोई गोल नहीं होता, अचीव कुछ नहीं किया जाता। आप एक रास्ते पे भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, भागते, लेकिन मंजिल नजर नहीं आती, पता नहीं चलता। सोचते होते कि ये करना, लेकिन एक टारगेट नहीं होता। जब तक आप उस टारगेट को दिमाग में नहीं रखते, तब तक कुछ भी अच्छे तरीके से अचीव नहीं होता। लेकिन वो टारगेट बताए कौन, आपके टैलेंट को उभारे कौन, आपको बताए समझाए कौन कि आप जो है आप क्या करना चाहते हैं, आपकी नेचर। ये एक टीचर उस बंदे से या जिस तरह कोई चीज़ डायग्नोज की जाती है, उसी तरह उस स्टूडेंट से पता चलता है कि ये इसमें ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसका टैलेंट मुझे इसमें नज़र आ रहा है। फिर वो कोर्सेज करवाना और फिर आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारे लोग बताते हैं, जिनमें एक ख़ास तौर पे जो कहें कि मल्टीमीडिया, जो क्या अरीना मल्टीमीडिया जो CEO हैं, वो हमारे पास तारिक हबीब साहब जो हमारे पास मौजूद हैं, जो और बच्चों के हवाले से, ना सिर्फ बच्चों के हवाले से पर उनके पेरेंट्स के हवाले से भी ये मसले हल करवा देते हैं। तो पहले उनको, और जो जॉबलेस हैं उनको भी कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि वो अर्न किस तरह कर सकते हैं। तो हम उनसे मिलते हैं, आपको मिलाते हैं और मुश्किलें दूर करते हैं एक दूसरे की। वेलकम करते हैं तारिक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सर, अरीना एक जो है एक मुस्तनिद इदारा, और अभी से मुझे याद है कि मैं हैदराबाद में थी और मैंने वहाँ पर जाके डिज़ाइनिंग का कोर्स का अरीना से कर नहीं पाई थी, कुछ ऐसी, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी तो फिर मेरा वो रुक गया था काम। लेकिन स्पेशली मैं अरीना के लिए गई क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। अब वो अरीना क्लिक था दिमाग में कहीं ना कहीं, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से मैं कर तो नहीं पाई, लेकिन जहन में वो चीज़ चल रही थी। और फिर जब मुझे पता चला कि अरीना वाला है, मैंने कहा चले पुरानी यादें तो ताज़ा हो ही जाएंगी, अभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट नहीं है, हाँ। ये मेरी बेवकूफ़ी है कि उसके बाद मैंने किसी और जगह से तो कर लिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं कर पाई। सो बहरहाल उस हवाले से जो है आप हमें बताएं, अरीना के हवाले से। देखिए, सबसे पहले अरीना के अलावा मैं आपसे बात करूँ, अगर हम बात करें ना, तो एक चीज़ जो मैं आपके प्रोग्राम में तबस्सुम से बात करूँगा कि एजुकेशन चॉइस नहीं है, एजुकेशन ज़रूरत है और मैंडेटरी है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले इंसान को ना ये समझना चाहिए कि मुझे तालीम हासिल करनी है। हमारे यहाँ एजुकेशन चॉइस बेस्ड हो गई है कि भाई मेरी मर्ज़ी है, मैं पढ़ूँ, मेरी मर्ज़ी में नहीं पढ़ूँ। लेकिन अगर आप हर बच्चे को देखते हैं ना, तो इनिशियल लेवल के ऊपर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उसको देनी ज़रूरी है, ताकि वो बचपन से ही ना एक मॉडल तैयार करे अपने फ्यूचर का कि जी मुझे बनना है क्या है, क्या नहीं बनना है। उसको पता चलना चाहिए मार्केट में फील्ड्स कौन सी हैं, किन किन फील्ड में मुझे काम करना है। जैसे आपने बोला कि जी हर बच्चा जो है वो आगे जाके किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकता है, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड को चूज़ करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एजुकेशन चॉइस बेस्ड हो गई है।
कि मतलब ज़रूरत नहीं है और मैंडेटरी नहीं है कि सबने लेनी है। फिर हमारा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो मीडिया इंडस्ट्री से है। जो हम कोर्सेज़ कराते हैं कंप्यूटर बेस्ड कोर्स हैं और कंप्यूटर की फील्ड है। तो 25 साल होंगे रीना मल्टीमीडिया को। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। तो हमारा जो बहुत सारे लोग आते थे कि हमें कंप्यूटर के कोर्सेज़ करने हैं, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, कोई एक फील्ड नहीं है। तो उसमें से एक फील्ड है मल्टीमीडिया एजुकेशन, जिसमें आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेब, ये सारी हमारी फील्ड्स आती हैं। अच्छा, ये वो फील्ड है जिसमें आप देखते हुए अगर जाएँ पिछले 25 साल में तो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री जा रही है और अब बहुत रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। शायद आज जो डिमांड है इससे पहले कभी नहीं थी और जो आने वाले वक्त में डिमांड है वो इससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इंडस्ट्री थोड़ी सी, लेकिन उनके लिए है जो कि कंप्यूटर बेस्ड काम करना चाहते हैं और थोड़े से आर्टिस्ट माइंड हों, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज डिज़ाइंड हैं इसके अंदर, और अलॉन्ग विद द जॉब गारंटी। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती कि मतलब आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास। सर, एक दो पॉइंट जो दिमाग में चल रही है, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि इसकी ब्रांचेस कराची में कहाँ हैं, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। कराची में तो ऑलमोस्ट हर जगह ही है। जौहर की तरफ, जौहर में भी है ना, सदर में भी है, क्लिफ्टन अच्छा, में जौहर भी में है। किस तरफ है ये है कॉन्टिनेंटल बेकरी के पास। ओके। अच्छा, अब बात आ रही है, जैसे अभी आपने कहा कि पढ़ाई चॉइस नहीं है, पढ़ाई चॉइस नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है, मजबूरी है, आपकी ज़िंदगी संवारती है। मसला है पता है क्या आ गया है, जो मैं पर्सनली देख रही हूँ, बिल्कुल सामने यूँ लग रहा है कि भुगत रहे हैं हम लोग। आप पढ़ाई ना करो, आप कोर्स कर लो, वही शाम को वही स्कूल सेंटर्स चला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपको 9th की कढ़ाई करियो पढ़ाई मिल जाएगी, आपको मैट्रिक की वही हो जाएगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको करवा लेंगे, आपको जरूरत ही नहीं स्कूल जाने की। आप कोर्सेज कर लो, आप इंग्लिश लैंग्वेज में ले लें, आप ये कर लें। आप अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दें 9th से। यानी कि बच्चों की जो अंदर की एक हिस्स होती है या कहीं कि उनका एक टैलेंट होता है, उसको मार दिया जाता है। उनको पता ही नहीं है स्कूल क्या है, क्योंकि 9th मैट्रिक की क्लासेस का भी एक अपना ही चार्म है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई का भी अपना चार्म, फिर यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ कट करके हम जो इस पे आ गए, तो ये जो हमारे ये कहेंगे कोर्सेज जिनका आप बता रहे हैं, अरीना के अलावा बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, ठीक है ना, जो अफोर्ड कर सकता है। असल चीज़ ये जो आपके इलाके के करीब भी हो, जो अफोर्डेबल हो, जो जहाँ अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मसला ये कि जो आप ये फैला के कह रहे हैं कि पढ़ाई ना करो, आप शाम को पढ़ लो, गलत है ये चीज़, ये बहुत खतरनाक है। देखिए, एक होता है लैडर लर्निंग बोलते हैं हम लोग, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ये हर तालीम के अंदर स्टेप पर स्टेप चलना होता है। तो हमारे यहाँ अगर आपने इनिशियल तालीम हासिल नहीं की तो आपको आगे वाली समझ में कभी भी नहीं आएगी। आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इनिशियल लेवल के ऊपर, तो फिर आपको आगे जाके पता चलता है। हमारे यहाँ इनिशियल लेवल के ऊपर तालीम में शॉर्टकट्स हमारे यहाँ बहुत पैदा हो गए। हम लोग इस वक्त आजकल जो मैं दौर देख रहा हूँ वो शॉर्टकट्स का हो गया, तो जल्दी से कुछ कर लूँ बस मैं, मेरा बैकग्राउंड हो ना हो, फिर अच्छा तुमने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लेता हूँ। अब मेरे एप्टीट्यूड वो बता ही नहीं रहा। अगर जो आपका एप्टीट्यूड है, मेरा एप्टीट्यूड सेम नहीं है। जितने काबिल आप उतना काबिल मैंने, मेरा वर्डिक्ट कुछ और कह रहा है। सबको अपने अपने पे ठीक है, तो उसमें क्या है कि जी, लेकिन हमारे ये फॉलोइंगशिप चलना शुरू कर दे। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं जो कि वह बच्चों को गलत चीज़ गाइड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से, लेकिन आपका एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंस्टीट्यूशन को भी सिलेक्टिव होना ज़रूरी है कि जी आप सिर्फ एक चीज़ के लिए मास्टर हो, सबके लिए, हर कोई सबका मास्टर नहीं बनता। जैसे हमारा है, हम सिर्फ मल्टीमीडिया एजुकेशन दे सकते हैं, हम इसके अलावा कुछ और नहीं दे सकते। ऑल्दो कंप्यूटर में 10 फील्ड और भी मौजूद है, लेकिन हमारा जो एप्टीट्यूड है वो सिर्फ मल्टीमीडिया एजुकेशन है। लेकिन इसके लिए भी आपको इनिशियली पहले सोचना पड़ता है, हाँ मैं कर लूँगा तो आऊँ मैं इस फील्ड के अंदर, वरना मैं नहीं आऊँ। तो मेरे एप्टीट्यूड जो बोल रहा है मुझे वो करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बच्चे को ना गाइडेंस मिलनी चाहिए, अच्छी कंपनी में रहे, देखे कि जी मार्केट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेंड क्या बोल रहा है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अर्निंग के हवाले से आपके पास कोर्सेज हो रहे हैं जो बच्चे कर रहे हैं, वो कौन से? इन ग्राफिक्स 100% जॉब गारंटी कोर्स है, 100% है वो। वाओ। तो उसमें अरीना कहता है कि अगर आप हमारे पास 6 महीने में ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करेंगे तो हम आपको 100% जॉब गारंटी देंगे। अच्छा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, क्या उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है? मिल जाती है। वाओ। हमारे देखें उसके लिए कितने परसेंट, 100% या 50%? 50% तो मिलती है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप एक वो नहीं है कि जी सब आ जाओ, उसका भी कोई क्राइटेरिया होता है। स्कॉलरशिप का आप एक रिवॉर्ड है, तो मैं आपको रिवॉर्ड उस वक्त करूँगा जबकि आप उस
काबिलियत रखते होगे कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। साफ ज़ाहिर है। तो दुनिया भर में स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास भी स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट है। आपको A1 ग्रेड होगा, हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। हाफिजुल कुरान है, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। हमने गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर आप कोई फैमिली से कोई फादर आप गवर्नमेंट में है तो हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, सिर्फ मिलिट्री को दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप नॉट फॉर ऑल, यू हैव टू अर्न। आप कुछ ना कुछ एक्टिव रखते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एग्जैक्टली। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप देती हैं, लेकिन किन को देती हैं? जो कि स्कॉलरशिप को लेने के काबिल होते हैं। तो आपको अर्न करनी है, ये रिवॉर्ड है। तो हमारे यहाँ भी है। सही, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हमारे तो ऐसा भी है कम से कम मैट्रिक के बाद क्लासेस अटेंड करनी चाहिए यहाँ की, या नहीं आप कर अच्छा, पहले तो ये था कि मैट्रिक इंटर के बाद आ रहे थे, लेकिन अब मैं रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट है, मैं अगर आपके किसी प्रोग्राम में उसको भेज दूंगा। ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड और वो बहुत अच्छा एनिमेटर है। क्या बात है। तो उसके पेरेंट्स ने अर्ली एज से उसका ये स्किल देखा, वो गेमिंग बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। तो उन्होंने उसको अर्ली एज में एनिमेटर बना दिया है। तो इस क्वाइट स्किल्ड नाउ एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है वो, जो कि बहुत इस वक्त मार्केट की टॉप नॉच फील्ड है। तो इस वक्त जो टॉप नॉच फील्ड है वो एनिमेशन है, तो उसमें वो काम कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम एक छोटी सी फेवर चाहें आपसे, ये तो स्कॉलरशिप की बात की, आप हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एक टाइम पीरियड बता दें कि इस दौरान कोई बच्चा आ गया तो आप उसको क्या डिस्काउंट है, कैसे हेल्प करेंगे या क्या डिस्काउंट दे देंगे, थोड़ा छोटा मोटा सा? नहीं तो किस दौरान? अभी आपके प्रोग्राम के रेफरेंस प्रोग्राम की तवज्जुह से कि भाई जो भी हमारे जो पीटीवी को देखने आए, पीटीवी मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल से, तो हम इतने टाइम तक अगर आ गया तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे। अगर वैसे कोई आपका रेफरेंस है हम उसको 20% दे देंगे। क्या बात है, बेहतरीन। छा खपे बियो इंसान के, इससे बढ़कर क्या चाहिए कि इतना आपका शौक भी हो और थोड़ा बहुत अफोर्ड भी कर सकते हो और थोड़ा जो बचत हो जाए। क्या बात है भाई। सो अच्छा, कोई सर ऐसा मैसेज जो व्यूअर्स के लिए हो? व्यूअर्स के लिए बस ये मैसेज है कि एजुकेशन को आप ना समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। एग्जैक्टली। और हर इंसान में कोई ना काबिलियत होनी ज़रूरी है। अपना वो काबिल बनाए, काबिल इंसान कभी परेशान नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी तो लोग आते होंगे ना जो आकर कहते होंगे मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे ये भी चाहिए, ये भी, लेकिन कोई एक ही होता है, तो फिर उनके स्किल्स आप देखते हैं, आप उनको सजेशन देते हैं कि भाई ये कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है मार्केट के अंदर और अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। Exactly. आप सब नहीं कर सकते, यू हैव टू चूज वन फॉर योर करियर डेवलपमेंट। आप किसी ना किसी एक चीज़ में अपनी महारत रख रहे होते हैं। जी। हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि आजकल बस डोंट चूज द शॉर्टकट पार्ट, ठीक है। करियर डेवलपमेंट में फोकस करें, ठीक है, और अपने एप्टीट्यूड देखें, ठीक है, और कोई एक फील्ड चूज करके उसके पीछे लग जाएं। और थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट को ऑब्जर्व करें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ बूम हो तो पाकिस्तान में डेफिनेटली उस इंडस्ट्री में बूम आएगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। मैं बस जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी कि जो अथेंटिक जो भी एजुकेशन के हवाले से कंपनीज हों या जो भी मल्टीमीडिया टैलेंट जगहें हों, तो आप वो तो कर लें, लेकिन अमूमन अभी देखें ऐप्स में नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन ऐप्स पे हायर किए हुए लोग आ रहे हैं, आप ये कर लें, मिनटों में अर्निंग। 12 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कर रहे हैं बच्चे भी टैलेंटेड हैं, लेकिन एक के चक्कर में 10 के चक्कर में ना पड़े कि ये भी कर रहा है तो ये सच होगा। ये कभी कभी सच जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, लेकिन एक अथेंटिक जगह पे आप जाओगे तो वो जहनी तौर पे आप फ्रेश होगी कि भाई हम यहाँ से, और इससे हमारा मुल्क भी कनेक्ट है, ताकि डर नहीं है, खौफ नहीं है। लेकिन एक आराम से एक ऐप पे बंदा बैठा हुआ है, वो आपको एक यरमाल बना के और आपको इस्तेमाल कर रहा है, और आप पता फिर बाद में उनकी माएँ, उनके पेरेंट्स बैठ के रो रहे हैं कि हमारी बच्ची नहीं है घर में, हमारे साथ ये मिसहैप हो गया, ये मसला हो गया। ये चीज़ें आपको बचनी है, क्योंकि आप चेक एंड बैलेंस रखें। अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसको फ़ौरन ऐसी जगह इन्वॉल्व कर दे जहाँ उसका टैलेंट उभर के बाहर आए, ना कि वो अपनी मर्ज़ी से घर में बैठ के ऐप्स डाउनलोड करे और उसमें इन्वॉल्व हो जाए और फिर क्या से क्या हो जाए। ये चीज़ें आपको बचानी है अपने बच्चों को। सो जाते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ और जल्दी से आते हैं। बैक जी जी, तो ताकि ख़बर ही असांजो सेगमेंट शुरू थींदो आहे। एक
नात ख़ानी जो मुक़ाबिलो जंहिंमें असां ॿारनि खे जेके आहिनि पार्टिसिपेंट्स उन्हनि खे सॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खां ॿुधंदा आहियूं प्यारियूं प्यारियूं मोहम्मद जे नाले जी तारीफ़ूं। पर उन्हनि खां पहिरीं आऊं पंहिंजी गेस्ट ऐं जजिस जो तारीफ़ तव्हां खां कराईंदीसि। असां वटि मौजूदु आहिनि हिकु अहिड़ी पर्सनैलिटी जंहिंजी जेतिरी तारीफ़ कजे ओतिरो घटि, छो जो काफ़ी शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि की इम्प्रेस कंदियूं आहिनि इंसान खे। जीअं सिंपल ॻाल्हि हूंदी आहे, तव्हांखे कुझु ख़बर हूंदी आहे, हिकिड़ो कार्ड ईंदो आहे मूं वटि, भई हिन जो हीउ नालो आहे, हिन जो हीउ डेज़िग्नेशन आहे, हीअ ॻाल्हि आहे, जस्ट हुआ। पर कुछ मानू अड़ा होंदा हैं जो बहुत खुश होते हैं कुछ लोगों से कि यार ये बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मुझे नहीं मालूम था क्योंकि जब हमारा हो रहा था 1 साल पूरा हो गया और हमसे जो तावन किया जिन्होंने, वो बंदे वहाँ मौजूद थे, मुझे नहीं मालूम था, मैं उनको देख चुकी थी। मैं यूँ कह रही थी ठीक है ये इनको काम के लिए इनके जो है ना काम के लिए भेज दिया होगा एक मैनेजर या उसको, ठीक है काम करके आ जाओ भाई, जाके देख कर आओ, देखभाल करो। मैंने जस्ट यूँ आम समझा, सवाल के मालिक बात खत्म। आज भी अभी आए, आज भी आए, मैंने देखा जब मुझे कहा गया कि यही हैं वो बंदे जिन्होंने हमारे सारे किंग्स ग्रुप के CEO, आई एम शॉक्ड। यस ही इज। तो यार मैंने कहा मुझे तो लगा ही नहीं, मैं तो समझी कि काम के लिए इनको भेजा। इतनी सादगी, इतना डाउन टू अर्थ। अब मुझे समझ आ रहा है, जो मैं उनकी तारीफ सुनी थी, मैं नहीं बिलीव नहीं है, ये उनके मुंह की तारीफ नहीं है, मैं सच बोलती हूँ, जिस पे मैं डांट भी बहुत करती हूँ, इतना सच नहीं बोला करो। तो अब ये सच्ची बात है तो बोल सकते हैं, कुछ ऐसी भी सच्ची हो जाती है जो कहते कि छोड़ दो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, हो जाना चाहिए, क्योंकि जो दिल में हो वो बोल देना चाहिए। दिल में रखने से बड़े बड़े फट बन जाते हैं और फट मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। खाम के क्यों टेंशन में लूँ, बात कर दूँ वो क्लियर जो होनी चाहिए दिल में। सो हम उनको वेलकम करते हैं, मुदस्सर थानवी साहब। सो अस्सलाम वालेकुम सर, ॾाढी ख़ुशी थी, इम्प्रेस थी नहीं वञा, वरी सिंधी बि तव्हांखे अचे थी, छा तव्हां खटी न वञो दिलि असांजो। ज़बरदस्त सखर सां तालुक आहे, जॾहिं सखर सां तालुक हुजे, इंटीरियर सां कंहिंजो तालुक हुजे ऐं वरी उनखे सिंधी न अचे, इहो त ख़ैर थी नथो सघे। इहा हाणे मूंखे ॾुख पियो थिए त वही कचहरी कयां न, मूंखे त ख़बर ई कोन्हे उहो ई माण्हू आहिनि यार, केॾो ज़बरदस्त। बहरहाल असां वटि वीटा आहिनि, ॾाढी सुठी सुरीली खूबसूरत सी आवाज़ वाले। अमूमन मेरे शो में आप देखते रहते हैं बहुत, लेकिन चेहरा भी बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव मासूम सा। तो मेरे यूँ कहती हूँ मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैं उनको बहुत, उनकी आवाज़ को भी लाइक करती हूँ। सैयद रेहान अनवर नाथ ख्वां। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं तो नाम ना थोड़ा बिगाड़ूं नहीं, ये मेरी आदत में है तो ये हजम कर जाइएगा, कोई बात है ना, ठीक है। देखिए यही होता है ना भाई, इसी तरह हजम करते हैं बहनों को, और बहनें तो वैसे ही करती आती हैं ज़िंदगी में। सो ये भी है जो हमारे पास मौजूद है, हमारे जजेस जो डेली भी देख रहे हैं जी, हाफिज हामिद रजा साहब। सो उनको भी वेलकम करते हैं, और फायजा कामरान। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप लोग? आज तो बड़ी महफिल जमी हुई है ना, हमारे पास गेस्ट नात ख्वां, अब हर तरफ नात ख्वां भी हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखने वाले भी हैं, क्या बात है। सो बहरहाल हम जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे पहली जो पार्टिसिपेंट है वो बैठी है अंजिला अंसारी। सो ज़बरदस्त। तो आप क्या हम सुनाएंगी, नात सुनाएंगी, क्या सुनाएंगी? नात सुनाएंगी जी। मैंने कहा थोड़ा कंफ्यूज करके देखती हूँ, लेकिन बच्ची ने कह दिया कि नहीं मैं नात ही सुनाऊंगी जी। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जूदो करम तेरे टुकड़ों पे पले गए
झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूदो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। हम बात भी करते हैं जब तक ये हो जाए, अपना बच्चे चेंज भी हो जाएंगे, तब हम बात करते हैं मुदस्सर भाई से। मुदस्सर भाई इतने डाउन टू अर्थ और इतनी छोटी एज में, क्योंकि होता है ना एक बड़ा बंदा कोई 40 का अबाव हो जाता है तो उसके पास होता है कि बहुत हमने खुशियाँ मना ली, घूम लिए फिर लिए, अब तो हमें थोड़ा जो है ना अल्लाह की तरफ राग़िब होना चाहिए, लेकिन इतनी छोटी एज में इस तरह कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं अपनी उम्मत के लिए, सबसे जो अहम बात ये है। और दूसरी बात यह है कि आपके ख़ानदान से आपको तरबियत क्या है। आजकल अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तालीम पे तो तवज्जो दी जाती है, तरबियत पे तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है ना। हम जब बहुत छोटी सी उम्र में थे, अल्लाह ताला ने दुनिया के कई ममालिक दिखाए, कई जगहों पे गए आए, लेकिन हमेशा हर चीज़ को बड़ा घर वालों ने इसके ऊपर रखा कि जो कुछ है ना वो अल्लाह की अता से है। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी मेहनत से है, या हमारे पास जो कुछ है वो कोई हमारे कोई ख़ास कारनामे हैं या हमारी कोई नेकियां हैं या आमाल हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मेरे बंदे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक तेरा रब ना चाहे। और जब अल्लाह चाहते हैं तो फिर इंसान के काम बन जाते हैं। वरना अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर कई करोड़ कई अरब लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और कुछ चंद लोग होते हैं, मखसूस लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी ओहदे के लिए चुन लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो लोग काम में ओहदों में नहीं चुने गए या किसी काम के लिए मुंतखब नहीं हुए गए तो उन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की या उनकी तालीम नहीं है या उनका, ये सारी जो है ना अल्लाह की अता से है। हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने नौकरों को, हर आदमी को एक बात समझाते हैं कि जो कुछ हमें अल्लाह ताला ने दिया ना ये अल्लाह की अता से है। अल्लाह चाहते हैं तो यानी कि तरबियत दी जा रही है घर के अंदर, जो आपको तरबियत मिली वही आप ट्रांसफर करें अपने बच्चों में। जबरदस्त, इन्हें का वधी छा खपे जी जी, इन्हें गाल के वरी कंटिन्यू ही रखना सी, लेकिन पहले हम नात भी सुन लेते हैं और आपसे हमारी बातचीत भी चलती रहेगी जी। हमारे पास जो है समीर महबूबी से सुमेर, अच्छा सुमेर महबूबी साहब बच्चे जो बैठे हुए तो उनसे कहेंगे कि आप प्लीज़ हमें नात सुनाइए। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके।
आपके सामने असहाब में बैठा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि त सही ॻाल्हि आहे, जीअं मुदस्सिर ॻाल्हि पे कई त उहा ई ॻाल्हि असां कंटिन्यू कयूं त अल्लाह साईं दोस्त आहे। अल्लाह साईं न सिर्फ़ु दोस्त आहे पर शहर खां वधीक आहे। अल्लाह साईं 70 गुना मां खां वधीक थो चाहे। तव्हां सोचो इहे पॉइंट्स केॾियूं वॾियूं आहिनि, इंसान सां केॾी चाहत आहे अल्लाह जी। सो ये तो और तलब गाला इन्हें करके जहाँ से आपने वो बात रोकी थी वहीं से उनको मुकम्मल करें। जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंसान की जो तरबियत है ना वो बड़ा आपकी सोसाइटी में मैटर करती है, ठीक है ना। आप जैसे चलेंगे आपके सराउंडिंग में लोग चलेंगे, इसी तरीके से लोग चलते हैं। तो किसी भी चीज़ को इंसान जो है ना वो अल्लाह की अता समझ के रहेगा तो उसके अंदर इंसान के लिए मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं ना, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। क्या बात, माशाअल्लाह, ठीक ठीक ठीक, सही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं इनकी शहरत से ज़्यादा करीब हूँ। तो जब अल्लाह मेरी और आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है तो मुझे और आपका जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह ताला के साथ ऐसा जुड़ जाना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जितना भी हम ज़िंदगी हमारी अल्लाह ताला ने लिखी है वो बिल्कुल अल्लाह के साथ ऐसे जुड़ी रहे कि इंसान के हुकूक़ुल इबाद भी अदा होते रहे और हुकूक़ अल्लाह की भी इंसान पासदारी करता रहे। क्या बात है, हमारे पास अजान भी मौजूद है। अजान अभी थोड़ा बैठेंगे, कंफ्यूज हो रहे, हाथ दे मुझे, हाथ दे मुझे। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप थोड़ा आराम से बैठे, हमसे आराम से बात करते हैं। तब तक हम रेहान भाई से कहते हैं कि रेहान भाई प्लीज़ आप हमें जो है ना नात सुना दें। बड़ी अच्छी पढ़ते हैं नात तो ये। जब तक जो है ना अजान जो है ना सही नाम ले रही हूँ ना अजान, हाँ, तब तक आप रिलैक्स हो जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउन नूर शरीफ की आमद है, उसके हवाले से मैं कलाम पेश कर रहा हूँ आपकी समातों के नज़र। हाँ, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की मदनी उल्लरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तुई ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तुई ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उनकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है,
वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामा, असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वो ही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुराबी है, वो ही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वो ही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुराबी है, वो ही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वाकई हूँ मुंहिंजो नबी, मुंहिंजो नबी, मुंहिंजो नबी आ। हू मुंहिंजो नबी, मुंहिंजो नबी, मुंहिंजो नबी आ। मूं जहिड़ा हिकिड़ा जेके ईअं चऊं त बेसुरा अगरि उहे इश्क में मोहम्मद जे जंहिं महिल शुरू था थी वञनि त उन्हनि खे कुझु यादि नथो अचे। सदके वञा पंहिंजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे। ऐं ॻाल्हि हिकिड़ी कंदा आहियूं त हिकिड़ी ॻाल्हि कंदसि, ऐं इहा बिल्कुलु हिन वक़्तु लिंक थी करे त हज़रत बिलाल जी आवाज़, हालांकि तोतलोपन ज़ुबान में हब्सी, ठीकु आहे, उन जे बावजूदि अलाह उन्हनि खे रुतबो ॾिनो सिर्फ़ु दुनिया खे सम्झाइण लाइ त मुंहिंजे अॻियां मायने नथो रखे त तुंहिंजो सुर छा आहे, तुंहिंजी ज़ुबान छा आहे, तुंहिंजो अंदाज़ छा आहे, तुंहिंजी हैसियत छा आहे, तूं करी छा थो, तूं कारो आहीं, अछो आहीं, अमीर आहीं, ग़रीब, कुझु बि न। तूं मुंहिंजे क़रीब आहीं छो जो तूं मूंखे दिलि सां थो यादि करी। तूं मूंखे तुंहिंजे पंहिंजे मोहम्मद खे उहो एतिराम ॾींदो छो जो मूं फ़र्ज़ु कयो आहे तव्हां ते त मुंहिंजे मोहम्मद जी ॻाल्हि ॿुधो, मूं पैगम्बरी ठाहे करे हिते मोकिलियो आहे। सो इहे ॻाल्हियूं हिकिड़ी पॉइंटूं आहिनि जेके सम्झण जूं गौर तलब आहिनि। तवज्जो ॾियो, ख़ुदा जो कसम ज़िंदगी आसान थी वञे। सो थैंक यू सो मच अपना भाई रियान भाई। एंड मैं एक जुमला ज़रूर पूछना चाहूँगी हामिद भाई, ये कहाँ से आप लोग सब जो है ना बच्चों को भी ये हीरे ढूंढ ढूंढ के लाते कहाँ से, पहले तो ये जगह बता दें। दरअसल सबसे पहले तो ये पीटीवी नेशनल का शुक्रिया, स्पेशली पीटीवी का शुक्रिया। पीटीवी ही ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसकी वजह से ये तमाम प्यारे प्यारे पढ़ने वाले हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं। ढूंढने का मामला ये होता है कि जब आप एक स्टेटस लगा देते हैं, आजकल स्टेटस का सिलसिला है, तो लोग खुद रब्ता करते हैं, फिर आप उनमें सेलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट करके आपके सामने पीटीवी का नाम दे दो तो काम पूरा क्लियर हो जाता है। क्योंकि लाजमी ऑथेंटिक एक चैनल हमारे स्टेट का चैनल है जहाँ कोई ऐसी कोई बात वो नहीं होती है ना। फायदा इस बात से बता करेंगे बिल्कुल। सो अब हम कहेंगे अजान, अजान बाबू मेरा बच्चा, अब आप सुनाएंगे हमें, है ना? जबरदस्त, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहरे नबी है सामने, आहिस्ता बोलो
शहरे नबी है सामने, आहिस्ता बोलिए, धीरे धीरे से बात कीजिए, आहिस्ता बोलिए। उनकी गली में देख के रखिए जरा कदम, उनकी गली में देख के रखिए जरा कदम, खुद को बहुत संभालिए, आहिस्ता बोलिए, शहरे नबी है सामने, आहिस्ता बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल जीत लिया। क्या बात है, क्या बात है जी। आऊँ जजिस के जन्नत फ़ायदा के जन्नत फ़ायदा, आप क्या महसूस कर रही हैं? इस तरह के हीरे जब आते हैं, फिर आवाज़ सुनते हैं, फिर उनका मुकाबला, फिर उनमें चॉइस, कितना मुश्किल मराहल होता है? बहुत मुश्किल है, मुझे तो हर रोज़ पिछले दिन से ज़्यादा मुश्किल लगता है। और बस अल्लाह करे कि ये ज़िम्मेदारी जो मुझे दी गई है ये मैं अच्छी तरह निभा दूँ आखिर तक। और अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, तो मुझे उस पर एक शेर याद आ गया कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इन सब बच्चों की किस्मत में है यकीनन यहाँ आके सनाख्वानी करना। हार जीत तो एक दुनियावी चीज़ है, दुनियावी मामला है, लेकिन हमें नहीं पता हम में से, इन बच्चों में से किसकी आवाज़ दिल से निकल रही है। यकीनन सभी की दिल से निकल रही है, मेहनत भी नज़र आ रही है, बट ये कि पता नहीं किसकी मकबूल हो जाए हम सब में से। तो अगर कोई आज बच्चा हारता भी है तो दिल छोटा नहीं करें, आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जो है उसके रंग या जो असर पड़ेगा। हमारे पास जो है कहकशा आ चुकी हैं, तो कहकशा से कहेंगे नात का नजराना पेश करें जी। के बेवक तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला
बेवुक तो बेमाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी क्या कहेंगे जजेस? अभी एक हमारी नाख़ा और बाकी हैं, इंशाल्लाह उनको सुनते हैं, उसके बाद बताते हैं। लेकिन अब तक वही बात है, वक्त गुज़रता चला जा रहा है और मुकाबला सख्त से सख्त होता चला जा रहा है। आज हमारा लास्ट राउंड है, इंशाल्लाह सेकंड राउंड हमारा दोबारा कल स्टार्ट होगा, जिसे हम फाइनल राउंड कहते हैं। तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं और मुकाबला सख्त से सख्त होता चला जा रहा है। जी ज़बर के कशा सुहेल का तो हम लोगों ने सुन लिया। अब हमारे पास मौजूद है फ़िज़ा रियाज़। सो फ़िज़ा को भी वेलकम करते हैं। फ़िज़ा क्या बात है भाई, क्या सर पे सजा के आई हैं। वह बहुत अच्छा लगता है जब वजह नबी की मोहब्बत बच्चे जो तैयारी लेते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लग रहा होता है ना। और ये सो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो फ़िज़ा आप नात पढ़िए। वो मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम वो रबी है वही वाली कुल है, उन पर ही नज़र, उन पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह माशाल्लाह जी। असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, हम बताते चलें कि ये इमाम रब्बानी जो है उनके तरफ से हमें उम्रे का टिकट स्पॉन्सर हुआ है। जो लास्ट में जो फाइनल जो राउंड होगा उसमें जो पहला नंबर पे आएंगे वही जो है हमारे विनर होंगे जी। तो हम अपने प्रोग्राम का जहाँ से कनेक्शन थोड़ा तो वहीं से करेंगे, थानवी सर से कहेंगे। अच्छा अभी हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं मेरे ख्याल, है ना, पार्टिसिपेंट सारे? जी। अच्छा जब तक आप रिज़ल्ट बनाएं हम कहेंगे मुदस्सर भाई से कि आप हमें जो है ना, मुदस्सर थानवी भाई तो उनसे कहेंगे कि आप हमें नात का नजराना सुनाएं। थोड़ा बहुत। अब इतना प्यार है हमारे अल्लाह और उसके रसूल से, तो उसके लिहाज से थोड़ा जी। मुझे इतनी खास कोई नात तो नहीं आती, लेकिन जो दिल से निकले ना वही सच है। माशाअल्लाह फरमाइश भी आ गई है, देख लें, सुभान अल्लाह। देख लें हमारे जजेस कह रहे हैं। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में
घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, तुरबत को मेरी लिल्ला रोशन बनाए रखना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना, तुरबत को मेरी लिल्ला रोशन बनाए रखना, जब वक्त नज़ा आएगा दीदार अता करना। अमजद साबरी साहब की आपने याद दिला दी, और आमीन आमीन, और अल्लाह उनके फैमिली को भी और जो है और हिम्मत और ताकत दे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अमर साहब, सो जैसा कि आपने अभी कहा कि आवाज़ अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आवाज़ अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है मेरे पास तो, लेकिन ये कि ये हाँ ये तो आप अपना शौक है, एक शौक होता है ना बंदे को, दिल करता है, तो सच्ची बात है, अच्छी बात है। अब इतने अच्छे नात खानों के सामने आपने मुझसे नात पढ़वाई है। नहीं कोई मसला नहीं, दिल की बात होती है और कबूल अल्लाह के पास होती है, बंदे की कबूलियत पे नहीं चलती बात। सो रब के राजी रखो तो जिंदगी आसान थी, रब के राजी ने रखा हो तो यकीन क्यों इन्हें कवरी कर। सो हालू दागड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक ना ही वापस था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। Let's get shook with the orange flavor fun. Gotta try, let's enjoy. New Mirinda. 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 जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन, असां वापसि अची विया आहियूं ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त सभु पार्टिसिपेंट्स हाणे मौजूदु आहिनि, जजिस हाणे पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाईंदा ऐं उन्हनि खे पंहिंजो असां जेके फाइनल में वेंदा उहो त पंहिंजी जॻह ते, पर जेके न वेंदा उन्हनि खे असां सर्टिफिकेट्स ॾींदासीं पीटीवी जे तरफ़ां, जेको असां डे 1 खां जॾहिं खां ई स्टार्ट कयो आहे असां पंहिंजो नात कॉम्पिटिशन, उन खां असां ॾींदा अचूं, पर अॼु तव्हांखे लाइव बि ॾेखारींदा जी।
जी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला रहा। आज थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मैंने कहा कहीं से कुछ इशारा मिल जाए, लेकिन बात वही आ जाती कि इशारे हमने किसी के नहीं देखने होते, जो हमारा दिल कहता है, क्योंकि हमें कब्र का खौफ है, हशर का भी खौफ है, वही वाली बात आ गई। आपस में हमारा फैसला हुआ तो जो दो नाम सामने आए हैं आज माशाल्लाह सब ने अच्छा पढ़ा। सुमेर रज़ा महबूबी आकर पढ़े, इन्होंने वो दौर का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो दौर में थोड़ा सा सुर से आउट हुए आप, वो आप रिपीट में देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 2 मरतबा सुर, क्योंकि हमने 2 एक अस्थाई एक अंतरा पढ़ना होता है, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी सुर से आउट होंगे तो समझ लीजिए होगा ना, फर्स्ट सेकंड वही तो आता है, उसी सुर से आप भले कितने भी माहिर हो, लेकिन उस कंपटीशन में आप जब खड़े हुए हो और वहाँ से सुर 19 या 20 होता है, बहुत अच्छा पढ़ते पढ़ते एकदम सुर से आउट हो, थोड़ा सा हल्का सा आउट हो जाना, वो आपके नंबर को जो है माइनस कर बैठता है। तो आज जो है जो आगे बढ़े हैं हमारे साथ माशाल्लाह से, कल दोनों बॉयज़ थे, आज इत्तेफाक से दोनों गर्ल्स आगे जा रही हैं, जिनमें से एक हैं हमारे साथ, मैं चाहूँगा आप अनाउंस कर दीजिए। एक तो है हमारी सबसे पहली जो पार्टिसिपेंट थी अंजला ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, तीनों ही लड़कियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बस एक नंबर से आधे नंबर का डिफरेंस है आप सब में। और दूसरी है कहकशां हमारी, और मैं ऐड करना चाहूँगा अजान बाबर माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही अच्छा। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, ये हमेशा जब भी जहाँ भी पढ़ते हैं दिल से लगन के साथ पढ़ते हैं, आज भी बच्चे ने बहुत खूब पढ़ा, हम दुआ गो हैं। कौन दो, क्योंकि मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी तो मैं सुन नहीं पाई। एक कहकशां है हमारे साथ जो फाइनल मदीने के दौड़ में हमारे साथ शामिल है। अच्छा वो कहकशां साइड में आ जाए, ठीक है। और दूसरी अंजला ये दोनों आ जाए। अच्छा ये दो हैं जो हमारी जो अजान के पीछे दोनों खड़ी हुई हैं, येलो एंड महरून स्कार्फ में, तो अंजला और कहकशां, गुड गुड गुड, ज़बरदस्त। तो इससे बढ़कर क्या, ये हमारे सर्टिफिकेट्स भी हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे जजेस ही यहाँ से दे दें बच्चों को। जी बिल्कुल जी, ये मैं गुजारिश करूँगा फ़िज़ा रियाज साहिबा से कि वो अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। हाँ। ये पीटीवी की जानिब से। तो मैं चाहूँगी एक जो है हम विनर्स जो है हम, हाँ विनर्स को तो हम लास्ट में देंगे। एक सुमेर रज़ा महबूबी आपके लिए सर्टिफिकेट, बाकी अजान बाबर को हम कहेंगे मुदस्सिर भाई को कि मुदस्सिर भाई प्लीज आप, रेहान भाई लेकर दीजिएगा, मुदस्सिर भाई आप इन अजान को दे दीजिए। अजान आ जाए, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। ये नाज़रीन सुभान फिनाले आई सुभान वरी मिलंदासीं, जजेस जो थैंक यू कंदस, आप भी आ जाएं सर प्लीज़। और मुदस्सिर भाई आपका भी शुक्रिया, आपका भी रेहान भाई शुक्रिया, फायजा आपका भी शुक्रिया। मैं कहूँगी जाते जाते अगर आप दोनों जो है रेहान भाई आप लोग सब मिलके कोई एक नात ना हो जाए कि हम लास्ट में जाते जाते, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी शुरू जी, आ जाए आप आ जाए, ज़बरदस्त, बैठ जाए बच्चा, आप बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, ठीक है, शाबाश। जी जी दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम
सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल।